है कि आपके स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी अगर कमिंग वीक के लिए कुछ आपने बनाई हो और अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों से। जी अलग जी, देखिए सबसे पहली बात जैसे मैं अभी फिलहाल मार्केट को देख पा रहा हूँ, जो चार्ट्स मेरे सामने भी लगे हुए हैं। और अगर मैं जो ग्रुप्स वाइज मैं अगर उसको देखूं, तो मुझे लगता है कि आईटी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी प्ले के जरिए वो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभर सकता है। रीजंस बहुत से क्लियर है कि एनवीडिया की जो चाल है पिछले 2 महीनों से, 2.5 महीनों से, 3 महीनों से एनवीडिया के अलावा कुछ सुना नहीं होगा हम लोगों ने। सुबह शाम दिन रात सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया की ही बात चल रही है, और नैस्डैक पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका था। एप्पल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी लुक्रेटिव रहे हैं। इवन मेटा के जो रिजल्ट्स थे और मेटा के जो परफॉर्मेंस थे वो भी काफी स्ट्रांग थे। इंडियन मार्केट के अंदर बेसिकली होता ये है कि आईटी कंपनीज को जो है वो मेंटेनेंस वाले काम मिलते हैं। अगर यूएस यूरोप के अंदर अगर बड़ा काम मिलेगा तो इंडियन आईटीज को एक अच्छा बिजनेस मिलता है वहां से, और वहां से संकेत बहुत अच्छे हैं। तो ये प्रेशर में रहे हुए काउंटर है, तो मुझे लगता है कि आईटी बहुत स्ट्रांग रहेगा। और आप अगर वीक की बात करते हैं, स्पेसिफिक वीक की बात करते हैं, तो आईटी में से मिड कैप आईटी जो है उसमें का एक स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट इज लुकिंग वेरी गुड। और बीसॉफ्ट के अंदर एक बहुत तेज गिरावट के बाद में ये अभी 680 के करीब करीब ये स्टॉक अभी बंद हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टैगर्ड वे में बाइंग करने का एक टाइम रहेगा यहाँ पे, और 730 रुपए तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। 8 से 10% तक की तेजी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर। जी ठीक है, तो ये एनवीडिया का रेफरेंस दे रहे हैं पंकज जी, जो कि एक ऐसी कंपनी है और एक ऐसा स्टॉक है जो 6 लाख% की ग्रोथ दिखा रहा है अपनी शुरुआती दौर से आज की तारीख तक में। तो परसेंटेज, और वो भी 6 लाख%। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने की तरफ चल पड़ा है शायद। और कभी भी हो चुकी है सर, हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, हो ठीक चुकी है, है। चलिए। तो ये स्थिति है, और उसके चलते एक बड़ी तेजी अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली थी जब अब छुट्टी के बाद जब वो खुले थे, और उसका असर आईटी के हमारे इंडेक्स पे भी, सीएनएक्स आईटी पे भी दिखा है। और उसमें से बिरला सॉफ्ट कह रहे हैं पंकज जी कमिंग वीक में उस पर नजर रखिए, एक बढ़िया तेजी उसके अंदर में भी आती हुई दिख सकती है। तो किन लेवल्स पे, या कुछ अगर तो पंकज जी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी दे दीजिए कि कहाँ जी पे जी एंट्री जी, करनी है, कहाँ बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल बता रखना रहा है। हूँ जी सर। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसका रैशनली भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए कि पिछले हफ्ते में जो लो लगा था, बिकॉज हम लोगों ने जब मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करी, वो मंगलवार का दिन था, एक लंबे वीकेंड के बाद में हम लोग काम शुरू कर रहे थे। तो मंगलवार के दिन एक जो लो बना वो एक स्पॉन्टेनियस लो था कि जैसे मार्केट खुला वो लो लगा। और आज अगर आप देखते हैं कल की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग और उसके पहले दिन की क्लोजिंग की, ये तीनों एक दायरे का एक क्लोज दिख रहा है यहाँ पे। मोर और लेस 1-2% की जो बात है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं लंबे समय के लिए या हफ्ते भर के व्यू के लिए अगर मैं बात करूं, तो क्लोजिंग जो है वो 1 से 2% का डिफरेंस दिखा रहा है वहां पे, और वहीं पे बेस बनाते हुए नजर आया हुआ है। अभी तक का ये पैटर्न इस तरीके से है कि अभी ये काफी ज्यादा टूट चुका है। थेमेटिक बाइंग भी आईटी के अंदर हो रही है। प्रॉक्सी प्ले की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी एनालिस्ट लोग हैं वो विंडो से एक ही बात निकल रही है कि बड़ा अगर कोई सेगमेंट दिखेगा और बड़ा कोई सेक्टर दिखेगा तो वो आईटी वाला रहेगा, और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पिट चुका है और पोटेंशियल जिसमें सबसे ज्यादा है वो एक चीज है। आप अगर आरएसआई की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कन्वर्जन इसके अंदर डाउन टिक में है, लेकिन अभी तक वो 50 की लेवल क्रॉस नहीं किया है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, और अ, इसके स्विंग लोस को ये अप्रोच हो चुका है। मुझे लगता है कि 680 यही लेवल रहेगी कि यहाँ से बाय करना चाहिए। थोड़ा सा एक 2% का आप एरर रखिए इसके अंदर कि स्टैगर्ड वे में जाना इसलिए है कि और 15 रुपए तक अगर और टूट जाता है तो वहां पे और एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी वहां पे। और टारगेट्स जो रहेंगे वो 750 को
टच करते हुए नजर आएंगे। और ये मूवमेंट जो है, ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो बीटा है काफी हाई है सर। तो एक दिन की मूवमेंट इसको काफी है 10% बनने के लिए, बट स्टिल मैं ये सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते तक में इसके अंदर 8 से 10% तक की मूव आनी है। ठीक है, जब एक्शन आता है तो बड़ा भी आता है इसके अंदर में, तो इसलिए एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 8 से 10% के मुनाफे के लिए इसके अंदर में काम किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, पंकज जी कुछ और तो नहीं है आपके लिस्ट में, अगर शेयर करना चाहते हो तो? जी सर, मैं दूसरा जो मेरा व्यू रहेगा वो मेटल के ऊपर मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। और ऑनेस्टली मैं डिस्क्लेमर के साथ में कहना चाहूंगा कि आज ही मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में ये स्टॉक सजेस्ट किया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का। सेल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है सर, काफी बढ़िया इसके अंदर मोमेंटम हम लोगों को देखने मिली है। हो सकता है कि क्लोजिंग थोड़ी सी आज की थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट की लेवल है और यहाँ से दोबारा ये पिक हो सकता है स्टॉक। और मुझे लगता है कि 170 तक की रेंज इसके अंदर आने वाले हफ्ते दो हफ्ते के अंदर जल्द देखने मिल सकती है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 148। जी, तो पंकज जी 155 के आसपास का भाव है। जी जी सर, लेवल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं टारगेट? मैं यही क्लोजिंग के समय ही मैंने इसको बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एंड वो मेरा जो रिकमेंडेशन था वो बीटीएसटी के तौर पे था, लेकिन इसको 170 तक आप प्ले कर सकते हैं। मैं डेडिकेटेड फ्यूचर्स में मैंने बाइंग करने के लिए बोला था, ऑप्शंस के जरिए में भी बाइंग हुई है उसमें, बट कैश के जो लेवल्स है वो 155 के हैं। तो मैं फ्यूचर्स के अंदर 157 में बाइंग दिया, 150 का स्टॉप लॉस दिया था। यहाँ 155 में बाइंग दे रहा हूँ, 148 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। जी ठीक, सेल के अंदर में एक मौका देख रहे हैं मेटल सेक्टर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ठीक है, पंकज जी हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, अच्छा कुछ एक सवाल आपसे लूंगा, 2 मिनट में आ रहा हूँ। संतोष सर, उससे पहले कोई